ऐसे कंडीशन में यूक्रेन का कुंडली का विश्लेषण, जेलेंस्की के कुंडली का विश्लेषण। जेलेंस्की जिनका कर्क राशि निकल रहा है और यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे के दिन चंद्रमा मकर राशि का शनि चंद्रमा युति है। और इस चंद्रमा जिस दिन इस मकर राशि का शनि जो मतलब देश का कुंडली में द्वितीय स्थान में आ गए चंद्रमा से, और जेलेंस्की का कुंडली अष्टम स्थान में शनि चले गए। देश का राजा का कुंडली से अष्टम, देश का कुंडली से द्वितीय स्थान। 1991 और अभी ये देश बन के 91 से लेके अभी तक का जो 30 साल का राउंड शनि का खत्म हो गया। अब देखिए मकर राशि, कर्क लग्न राशि, दोनों का अगर देखते हैं तो बड़ा साफ पता चल रहा है कि विगत 2.5-3 साल से जेलेंस्की के साथ क्या हुआ, मकर राशि का यूक्रेन के साथ क्या हुआ। और जैसे जैसे शनि यहाँ से निकलते जा रहे हैं मीन के ओर, अर्थात कर्क राशि लग्न से अष्टम से नवम के ओर, और मकर राशि के चंद्रमा और शनि से मीन तृतीय के ओर, तो अब मिल रहा है जेलेंस्की को बाबा जी का ठुल्लू और ठेंगा। अब क्या हुआ, जेलेंस्की का अष्टम चंद्रमा का परिणाम क्या हुआ, इसको बोलते हैं परबुद्धि। दूसरे का बुद्धि में आके युद्ध में भिड़ गए और अभी घर का ना घाट का गधा, धोबी का गधा बनना पड़ा। जिस अमेरिका के चक्रव्यूह में, जिस नाटो के चक्रव्यूह में और भी बहुत सारे राजनीतिक फैक्टर और मुद्दा है, मैं उन सबको बोलने लगूं तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ा एनालिसिस हो जाएगा। तो 2.5 साल खत्म हुआ और अभी उनको बात मनवाने के लिए ट्रंप का प्रेशर और सरेंडर करो, तो उसके लिए बाकी यूरोपियन कंट्री और एशियन कंट्री और मोदी साहब भी गए थे, और अभी यूएसए का जो भी उनका राष्ट्रदूत वगैरह या बाकी जिसको जो भेजना चाहिए इसके लिए जो भी काम चल रहा है, यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन यूएसए ट्रंप साहब बोल रहे हैं जो भी 3 मिलियन करोड़ डॉलर जो भी दिए हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे देश में जितने भी खनिज हैं मेरे को तो लेना है, हम ऐसे दान किए नहीं तुमको, तुम्हारा युद्ध में जो इन्वेस्ट किए थे उसका बदले में दो। अब देखो यार, आदमी क्या करे, अब ना लड़ सकता है, किंग कर्तव्य विमूढ़, और अभी युद्ध का परिस्थिति को समापन करने के लिए बाध्य भी है। कितना भी हाथ पैर मार ले क्या उखाड़ेगा। तो जितने लोग भी इस समय मेरे चैनल के कर्क लग्न राशि वाले जो आप बता रहे थे कि कब तक छूटेगा, कब तक छूटेगा, कब तक ठीक हो जाएगा, और मुख्यतः ये प्रश्न था कर्क लग्न मकर राशि वालों के लिए, जो लोग ये पूछ रहे थे कि और ज़्यादा ब्लॉकेज है, आप इससे और बड़ा क्या देख सकते हो। यूक्रेन और हमारे जेलेंस्की का हालत, सब कुछ तहस नहस ध्वंस, और कुछ है नहीं वहाँ। और जितना ज़्यादा मतलब बदनामी का कहर, युद्ध का टेंशन और अपने हाथों अपने देश का बर्बादी, अगर परिणाम यही था तो युद्ध करने क्यों आए। यानी ये आदमी समझ नहीं पाया कि भाई आगे क्या होने वाला है, मुर्गा कौन बन रहा है और मुर्गा किसे बनाया जा रहा है। और आज जब ये परिस्थिति इनके सामने आया है तो कितना भी छटपटा लें क्या होने वाला है, अभी कौन इनके पास आएगा। ऊपर से रसिया जो भी प्लेस, जो भी एरिया को दखल किया है, अभी कुछ बात सुनने में आ रहा है कि रसिया अमेरिका का अंदर कुछ बातचीत चल रहा है कि रसिया जो जगह लिया है उसमें सबसे ज़्यादा खनिज है, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जो रसिया फिर अमेरिका को बेचेगा और पैसा कमाएगा।
या फिर ये जो बातचीत चल रहा है कि और युद्ध नहीं करके इसको कैसे करके शांति मीमांसा सीज़फायर या एक प्रकार का युद्ध विरति, और अभी भी जेलेंस्की के मन में है कि कौन क्या गारंटी है पुतिन फिर से युद्ध नहीं करेगा, तो इसका गारंटी वारंटी कौन देगा, तो कहाँ बने और क्या जाए और क्या करे। कुछ भी शब्द और बात सामने आए नेशनल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल लेवल पे, ये सारा बात सीखने वाले विषय है सनी 7.5 वालों को, सनी ढैया वालों को। और इस कंडीशन पे जो कर्क रस लगने के साथ हुआ, सिंह वाले अपने आप को देख लो, एक नया फ्रंट आने वाला समय में खुलने वाला है, एक नया युद्ध स्थिति बनने वाला है। और इस समय मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ, सीखना है तो सीखो। किट और हमारे किट यूनिवर्सिटी और अच्युत सामंत सिंह राशि, मेष राशि किट का, और ठीक ऐसा ही सीखने के लिए आपको इस समय मिलेगा आपका केजरीवाल, सिसोदिया सिंह राशि, केजरीवाल मेष राशि, आप पार्टी मेष राशि। ये सारे बड़े बड़े इवेंट, अगर ये सब क्या होते हैं, हम लोग राजनीति चैनल में ये सब क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं, वर्तमान के शताब्दी के, दशंधि के, वर्तमान के समय के ये लोगों का चरित्र है। ये लोग इस प्रकार का हैं, और एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत जानना जरूरी होता है कि वर्तमान लोगों के जनमानस मानसिकता क्या है। मोदी जी क्या हैं, केजरीवाल क्या है, ट्रंप क्या है, पुतिन क्या है। एस्ट्रोलॉजिकली मैं किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल लेवल पे किसी का सपोर्ट पे नहीं जा रहा हूँ। मनुष्य के मानविकता का पतन है या उन्नति है। ये लोग सब एक एक प्रकार का टॉप मैन हैं, बड़े लोग हैं, फाइनल क्रीम ऑफ ह्यूमन आउटपुट, और ऐसे समझो कि मनुष्य जगत के ये लोग लीडर हैं, चिप हैं। इनको पकड़ने से वर्तमान लोगों का मानसिकता क्या है। अब सोचो, अगर कोई बोले जर्मन लोग उस समय कैसे थे, बोला हिटलर जैसे थे। हिटलर उतना सारा जर्मनी का एक लीडर बना, मतलब ऐसे लोग थे जो लोगों को गैस चैम्बर में भर भर के मारे, जो विश्व युद्ध बनाए, और वो खुद मर गए, हालत उनका ऐसा रहा। तो इसीलिए हम लोगों को इसके अंदर घुस के सीखना चाहिए कि दे आर टॉप मैन, दे आर द फाइनल क्रीम ऑफ लीडरशिप, और मनुष्य जगत के एक सबसे टॉप में। जैसे हम लोग ऐसे बात करते हैं ना कि दशम में राहु, जयललिता, बोलते हैं 3000 5000 घड़ी था, 10,000 चप्पल था, 7,000 साड़ी था, वगैरह वगैरह, जो भी टॉप लेवल के। तो दशम राहु उस लग्न का ये सबसे टॉप मैन है। तो व्यक्ति को हम लोग उसके गुण धर्म स्वभाव जो समाज में है उससे हम लोग अनुध्यान कर लेते थे, सीखने के लिए मिलता है। तो आशा करता हूँ जो लोग मेरे बात के ऊपर गौर करेंगे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली जो लोग मेरे से लंबे समय तक एस्ट्रोलॉजी के साथ जड़ित हैं, और 7.5 का इम्पैक्ट इफेक्ट, मकर राशि का जो जितना सारा धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, बिजनेस का रुकना, आर्थिक स्थिति बर्बाद होना, और उसी प्रकार कुंभ राशि का और मीन राशि का हालत खराब होना, दुकान बंद हो जाना, नौकरी बंद हो जाना, बीवी बच्चा का गहना बिक जाना, कर्क लग्न मकर राशि, धन बिजनेस नहीं चलना, गाड़ी जो चाहते हैं, आर्थिक स्थिति इतना डामाडोल हो जाना कि घर बेच दें, गाड़ी बेच दें, बिजनेस दुकान बंद हो जाए। और वही चीज़ जब ढैया में वृश्चिक राशि के साथ हुआ था, अभी धनु के साथ भी होने वाला है। और इस प्रकार के देखो, कीट और अच्युत सामंत, मान सम्मान कहानी, जिंदगी भर का कमाई का सारा मान सम्मान रुतबा खत्म, कीट का इतना सारा मान सम्मान खत्म, क्योंकि एक बार बदनाम हो जाने के बाद फिर दोबारा वो मान सम्मान पाना बहुत लेट होता है। ऐसे ही कर्क राशि के साथ, और कर्क राशि का जहाँ ढैया खत्म हो रहा है, यूक्रेन का 3 साल के बाद समाधान का मार्ग शुरू हो रहा है। देखिए 2.5 साल होना चाहिए, 3 साल हो गया। यानी जो चीज़ अभी सिंह राशि के साथ हो रहा है, सिंह राशि का ढैया शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 6 महीना पहले से इनके साथ फट के फूल होना चालू हो गया है।
कर्क लग्न राशि के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था, मकर राशि के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। यहाँ से सीख जाना जरूरी है। जो भी आपका शनि 7.5 रिलेटेड प्रॉब्लम और इस समय अगर दशा अंतरदशा का परेशानी, और सोचिए ये जो जेलेंस्की मंगल इसका नीच होकर मकर लग्न में बैठा है चंद्रमा के साथ, चंद्र मंगल योग, और बुध इसका छठा में बन के इनको एक तो जोकर बनाने का काम। तो बुद्धि छठा में जाए तो बुद्धिहीनता कैसे होता है और परबुद्धि कैसे होता है। बुध अगर शत्रुगृही होता है तो दूसरे के बुद्धि में कैसे अपने देश और अपना खुद का विनाश और मान सम्मान का हानि और आर्थिक दुस्थितिकरण चला गया। ये सीखने वाला विषय है कि देखिए शनि आया और शनि गया, युद्ध हुआ, युद्ध खत्म हुआ। यहीं से सीखो। सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले, स्टार्ट हुआ है, खत्म 2.5 साल के बाद, 7.5 वालों का 7 साल के बाद। आशा करता हूं मेरा बात को